जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं और पिछली इलेक्शन 2014 में हुई थी, वो असेंबली 2018 में डिसॉल्व हो गई और पिछले 5 सालों से सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निजाम से वंचित रखा हुआ है। हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है, जमहूरी अधिकार बनता है कि हमारी भी जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार हो, जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। लेकिन 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निजाम के मामले में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत बार इस संदर्भ में केंद्र सरकार को भी मेमोरेंडम दिए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ऑल पार्टीज डेलीगेशन मिला और ये उम्मीद की जाती थी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक चुनी हुई सरकार मिलेगी। इस वक्त जो बाहर से बाबू लोग आकर वहां शासन चला रहे हैं, उनको ना तो जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी है, ना वहां की समस्याओं को वो समझ पा रहे हैं और ना ही लोगों के साथ उनका किसी भी किस्म का संपर्क हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग सफर कर रहे हैं, लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो चुके हैं। बिजली और पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, अस्पतालों की समस्या, इनका समाधान करने के लिए कोई प्रयास मौजूदा प्रबंधन की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं और एक चुनी हुई सरकार ही लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर सकती है और उनको इंसाफ दिला सकती है और उनकी जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं एक सरकार से, उनको पूरा कर सकती है। और जमहूरी निजाम में लोगों को एक अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार को खुद चुने, जिससे लोगों को अभी तक वंचित किया हुआ है। तो ये सरासर असंवैधानिक है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के चुनाव उसी तरीके से होने चाहिए जिस तरीके से हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में अपने वक्त के ऊपर चुनाव होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया 4 से 5 आप सरकार की मांग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, देखिए 5 साल पहले असेंबली भंग हुई थी और 5 साल से केंद्र शासन जम्मू कश्मीर में चल रहा है और लोगों को जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। जैसे हमने कहा है, लोग चाहते हैं एक चुनी हुई सरकार आए जो उनके दर्द को समझ सके, जो उनकी पीड़ा को समझ सके और उसका समाधान कर सके और उस पर मरहम लगा सके। ये उम्मीद एक चुनी हुई सरकार से ही की जा सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हमने एक अर्जी डाली है, एक रिट पिटीशन डाली है। इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और यूनियन गवर्नमेंट को निर्देश दिए जाएं कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, जो पिछले 5 सालों से बंद है। अगर जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए इस दौरान में, पिछले 5 सालों में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, पीआरआईज के चुनाव हुए, बीडीसीज के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कल के फैसले से क्या सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझेगा और जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करेगा। जम्मू कश्मीर के ऊपर लगातार तजर्बे किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा और वहां लोगों को स्टेट से वंचित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई और चुनाव से भी वंचित किया हुआ है। तो जो हमारा अधिकार बनता है संविधान के तहत, वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जमहूरी निजाम से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा हुआ है। वो जमहूरी निजाम जम्मू कश्मीर में बहाल होना चाहिए और पूरा हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में जो फैसला देगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हितों को देखते हुए। सर, इसमें कोई अपनी स्टेटमेंट लोगों की भी रखी जाएगी आप लोगों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने जो है वो उम्मीदें लगा रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझेगा और
एक चुनी हुई सरकार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें पहल करेगा, इसमें इनिशिएटिव लेगा। बहुत उम्मीदें वाबस्ता है लोगों को, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों की पूरी होंगी।